हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कवरी मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें डिस्कवरी मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। डिस्कवरी मेथड का जो 3 स्टेप था, यानी कि एक्सप्लोर एंड देन इन्वेंट एंड देन लास्ट डिस्कवरी, यानी बच्चों के सामने प्रश्न रखना, उन प्रश्नों से संबंधित तथ्यों को उन्हें खुद ही इन्वेंट करने देना, विधियों को खोजना और उसके बाद उन विधियों के प्रयोग से उस प्रश्न का सही रूप से उत्तर देना या उस प्रश्न का सही उत्तर खोजना। यही डिस्कवरी मेथड का प्राइमरी स्टेज है। आज हम इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो एडवांटेज यानी क्या क्या गुण हैं उसके। तो जब बच्चे स्वयं से एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो इससे जो है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, यानी छात्र जो है अपने जिम्मेदारियों को उन्हें पता होता है कि हाँ, ये प्रश्न जैसे हमें खुद सॉल्व करना है, खुद इसका आंसर खोजना है, तो उसी तरह उनमें क्वालिटी मॉरल वैल्यू जो है वो उत्पन्न होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। सेकंड, ऑटोनॉमस बनते हैं, यानी वो स्वयं ही किसी भी समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम का हल करने का क्षमता जो है वो रखते हैं। थर्ड वन इज सेल्फ डायरेक्टेड, यानी स्वयं पर भरोसा करना, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो मोटिवेट होते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, आत्मनिर्भरता का गुण जो है वो उनमें उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मोटिवेट, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए वो प्रेरित होते हैं, स्वयं ही अभिप्रेरित होते हैं और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी वह इस सब्जेक्ट्स में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्कवरी ओरिएंटेड मेथड के सहायता से छात्रों में जो है ये कुछ नेचुरल मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनॉमस, सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, देन इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति यानी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाते हैं तो फिर ये रुचि जो है उनमें बना हुआ रहता है। सेटिस्फैक्शन, यानी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को प्राप्त करने के बाद एक अनुभूति उत्पन्न होता है कि एक्सपीरियंस जो है, सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस उन्हें प्राप्त होता है, यानी वे अपने कार्यों से सेटिस्फाइड होते हैं और अपने कार्यों से सेटिस्फाइड होने के कारण जो सेटिस्फैक्शन है वर्क के प्रति वो उनमें जागृत होता है। इट मिनिमाइज वर्बल लर्निंग, ऐसा कह सकते हैं कि डिस्कवरी मेथड जो है ये वर्बल लर्निंग को कम करता है, यानी लेक्चर मेथड से जो टीचर सिखाते हैं उसे ये कम करता है और ये लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा उत्साहित करता है या उसे ज़्यादा प्रमोट करता है, यानी छात्र इसमें स्वयं कार्य करके सीखने पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज में ही होगा, इसमें जो है छात्रों को इतना समय मिलता है कि वे स्वयं से ही किसी प्रॉब्लम का एक्यूरेट सॉल्यूशन जो है, यानी एक्यूरेसी जो होता है वो एक्यूरेसी भी छात्रों में उत्पन्न होती है। सपोज़ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर एक्यूरेट आंसर नहीं आया, बट बच्चे दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि वे खुद ही खोज रहे हैं, खुद डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो वे अलग विधि का यूज़ करके फिर उसका एक्यूरेट आंसर खोजने का प्रयास करते हैं, यानी इन्हें छात्रों में एक्यूरेसी का फीलिंग जो है वो भी उत्पन्न होता है। देन इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, समस्या समाधान शक्ति छात्रों में बढ़ती है और जितने भी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जैसे ये सारे क्वालिटीज़ जो उनके मेंटल लेवल से जुड़ा हुआ है, ये बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। ये था एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। जैसा हर एक मेथड में होता है कुछ डिसएडवांटेज या कुछ कमियां होती है, तो उन कमियों में सबसे पहला है मोर टाइम। जैसा कि हम सभी जानते हैं डिस्कवरी यानी खोज करना, तो खोज करने में छात्रों को बहुत से अधिक समय लग सकता है और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इतना गिवन टाइम में ही वो डिस्कवर कर सके, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सके। सेकंड है डिफ़िकल्टीज़ फॉर स्लो लर्नर्स। हमारे क्लास में हर एक प्रकार के लर्नर्स होते हैं, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो एवरेज टाइप के हो। तो एवरेज या फास्ट के लिए तो ठीक है कि वे थोड़ा समय लेकर के डिस्कवर कर सकते हैं, बट जो स्लो लर्नर्स हैं उन्हें प्रॉपर गाइड की आवश्यकता होती है और ऐसे में उनके लिए डिस्कवरी मेथड जो है ये एक प्रॉब्लम के तौर पे हो सकता है। थर्ड है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। शिक्षक और छात्र दोनों की ही इम्प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, यानी कि
एक ऐसे गाइड की आवश्यकता पड़ती है डिस्कवरी मेथड में जो छात्रों को सही तरीके से गाइड कर सके, खोजने के लिए प्रेरित कर सके। तो शिक्षकों, हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, ये हम ऐसा कहें कि ट्रेनिंग पीरियड में कहीं भी ये शामिल नहीं होता है कि हम कैसे उन्हें डिस्कवर, खोज करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। सो ये एक डिसएडवांटेज है, प्लस छात्रों को भी वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। लास्ट है हाई एक्सपेक्टेशन। हम छात्रों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, या हम ऐसा कहें कि उन्हें प्रॉब्लम देने के बाद हमें ऐसा लगता है कि तुरंत ही वो इसका रिजल्ट खोज के ले आएँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत बार छात्रों को समय लगता है और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे डिस्कवरी मेथड के। ओके, थैंक यू।